तब यज्ञशाला में उपस्थित सभी ऋत्विज, ब्राह्मण और सभासद एक साथ उठ खड़े हुए। उन्होंने विनीत स्वर में राजा जनमेजय से कहा, हे राजन, यह ब्राह्मण सम्मान और वरदान पाने के पूर्णतः योग्य है। इसे इसका इच्छित वर प्रदान कीजिए। राजा ने क्षण भर अग्नि की ओर देखा। जिस अग्नि में अभी तक क्रोध और प्रतिशोध धधक रहा था, वह अब शांत होने लगी थी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा वर स्वीकार है। यह सुनते ही आस्तिक को उनका इच्छित वर प्राप्त हुआ। सर्पसत्र यज्ञ वहीं समाप्त हो गया। प्रतिशोध की अग्नि बुझ गई और धर्म की ज्योति प्रज्वलित हो उठी। प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मणों को स्वर्ण, वस्त्र और गोधन का दान दिया। संपूर्ण यज्ञ भूमि में शांति व्याप्त हो गई। राजा ने आस्तिक से स्नेहपूर्वक कहा, हे महात्मा, तुम मेरे अश्वमेध यज्ञ में भी सदस्य रूप में पधारना। आस्तिक ने विनम्रता से सिर झुकाया, सहमति दी और मामा के गृह की ओर लौट गए। तभी सर्पलोक में हर्ष की लहर दौड़ गई। जिन नागों का विनाश निश्चित था, वे आज जीवनदान पा चुके थे। प्रसन्न होकर सर्पों ने आस्तिक से कहा, हे मुनि, हम तुम्हें वर देना चाहते हैं। आस्तिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो कोई ब्राह्मण हो या सामान्य जन, जो दिन या रात इस धर्म ज्ञान का पाठ करे, उसे तुमसे कभी भय न हो। सर्पों ने मस्तक झुकाकर कहा, हे भागने, हम तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। तब आस्तिक ने श्लोक रूप में कहा, सर्पसत्र में जिन पन्नगों की तुमने रक्षा की है, उनका स्मरण करने वाले महाभाग्यशाली जनों को तुम कभी हिंसा न पहुंचाओ। यहीं समाप्त हुआ प्रतिशोध का अध्याय।